हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपकी वर्कशीट चल रही हैं। माह है मार्च का। इससे पहले आपके जनवरी में हुई थी वर्कशीट, फिर फरवरी में हुई, तो हमने उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया था। अब हम आपको बच्चों बताने जा रहे हैं कक्षा 8 का माह जो मार्च चल रही है, वर्कशीट है 2020-21 की, विषय हिंदी विशिष्ट। ठीक है, तो आज हम हिंदी विशिष्ट का सॉल्यूशन देखेंगे मार्च महीने की वर्कशीट का। और कक्षा सब्जेक्ट रहेगा हमारा 8 और सब्जेक्ट है हिंदी विशिष्ट। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं तो उनको पढ़ लेना है। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए निर्देश दिए गए, निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इससे पहले भी हम दोस्तों आपके क्लास 8 के साइंस के एंड सोशल साइंस के वर्कशीट के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न हल करना हमारे लिए अनिवार्य है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। खंडा में हमें देखिए क्या दिया गया है। खंडा का पहला क्वेश्चन है, वसीयत नाम का रस पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयत नाम के कारण क्या विवाद झगड़ा महाराजा हुआ और महाराजा ने इसका समाधान कैसे किया, लिखिए। तो हमें वसीयत जो आपका चैप्टर है उसमें से बताना है कि जो झगड़ा क्या हुआ था और उसका जो निपटारा राजा ने किस प्रकार किया था। यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए, धनवान होने तथा महाराजा की सुंदर बहन के साथ होने के रंगीन सपने देखते हुए उस चौथे भाई को महाराज ने जेल में डाल दिया और महाराजा के निर्णय से सभी प्रसन्न थे। छोटा बेटा अपने पिता को कष्ट देता होगा, तभी तो उन्होंने उनके पिता ने, यहाँ पर देख सकते हैं आगे भी, पिता ने नादान के केवल 3 हिस्से किए, फिर जायदाद के केवल 3 हिस्से किए, फिर तीनों भाइयों में अपने अपने हिस्से को जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का इस तरीके से जो निदान हो गया था। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, दहाय विशाल कराल मरकट भालू काल समान तय मानव स्पंज उड़ाते भूदर वृंद नाना बानते। तो उपयुक्त पंक्ति दी गई है, तो कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा अलंकार। ठीक है, याद रखना है उपमा अलंकार। इसी प्रकार पंक्ति आपको दी जाए तो आपको पहचान लेना है कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, फिर दोनों पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, फिर इन पंक्तियों में आए किसी एक अलंकार के आधार पर उसके उपमेय उपमान साधारण उदाहरण से लिखे। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन का भी सॉल्व कर सकते हैं जिस प्रकार हमने ऊपर का क्वेश्चन का सॉल्व किया है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर बेटा पाठ में दी गई घटनाओं में कौन सी घटना को रोका जा सकता था। जो बहादुर बेटा जो पाठ है उसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, तो उसमें से कौन सी घटना को रोका जा सकता था उसको बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आंसर इस तरीके से दिया गया है, देख लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो बहादुर बेटा पाठ के आधार पर बाढ़ को रोका जा सकता था। उसमें हुई घटनाएं जैसे लोगों की शारीरिक क्षति पहुंचना, खाने पीने की वस्तुओं का खराब हो जाना और लोगों को बेघर होने से रोका जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा अगर सभी लोग ऐसी घटनाओं की आशंका को लेकर सजग रहते तो बहुत सी जान माल के हानि होने से नुकसान नहीं होते, हानि होने से बच जाते। ठीक है, इस प्रकार की हम घटना को जो दी गई है कहानी के द्वारा रोका जा सकता था। नेक्स्ट है, नन्ना सत्याग्रही पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था? क्या उसका करना यह ठीक था? इस बारे में अपने विचार दीजिए। दोस्तों, जो नन्ना सत्याग्रह पाठ है उसमें मोहन ने घटना का विरोध किया था, तो क्या यह सही था? आप इससे सहमत हैं या नहीं, इसका हमें आंसर देना है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं आंसर इसका भी। तो यहाँ पर देखिए, किसी जरा सी बात के कारण थानेदार के दर्जन पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे बालक को शपथ लगा दी थी। मोहन का उसके कोई कसूर नहीं था, जो मोहन था उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसे शपथ लगा दी गई। ठीक है, और वे रोए जा रहा था। तो फिर न्याय मांगने के लिए सरकारी अधिकारी के पर घटना का विरोध करते हुए सत्याग्रह करने लगा और सत्याग्रह पर बैठ गया। जो मोहन था वो क्या सत्याग्रह पर बैठ गया। उसका यह करना मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि बिना कारण के उसे क्या बिना करना और हिसाब से सही था, क्योंकि बिना जो वजह किसी को शपथ लगाना या डांटना गलत है। यानी कि किसी को बिगड़ बात कर आप डांट रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और ख़ास तौर पर एक बच्चे को, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए बजाय कि डांटने के। ठीक है, जबकि इस घटना में तो इस बच्चे के का कोई कसूर भी नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आप
आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या किया, संपूर्ण आपकी जानकारी दीजिए कि अपनी पढ़ाई कैसे की तथा उसका मूल्यांकन अपने शिक्षक ने कैसे किया, तो जानकारी देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं, उसमें आपका पता डाल दीजिए, राजनगर जो भी आप डालना चाहें, जहाँ पर रहते हैं भोपाल MP, डेट डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो जिस डेट को आप पेपर लिखने जा रहे हैं उस डेट को दिया गया वो डाल दीजिए। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रिय मित्र घनश्याम, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, मैं और मेरे परिवार स्वस्थ और सकुशल हैं, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार भी सकुशल होगा। ठीक है, इसके बाद तो आपके लॉकडाउन के दिन में बिताए जा रहे हैं, मेरी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलती हैं, जिनका मैं रिवीजन रात 8 से 11 करता हूँ। इस महामारी के दौरान मैंने पेंटिंग करना और कैरम खेलना में दक्षता हासिल की है, और जो हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से उनका मूल्यांकन शिक्षकों ने दिए गए टेस्ट और असाइनमेंट के आधार पर किया है। आशा करता हूँ आपने अपनी इस महामारी या कोविड-19 के लॉकडाउन टाइम का सदुपयोग किया होगा। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको नाम एंड डाल देना, नाम डाल देना नीचे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, पक्षी विशेषज्ञ सालेम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन से कारण थे जिन्होंने उन्हें विज्ञानी बनाया, उनके गुणों और घटनाओं के आधार पर स्पष्ट हमें करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु उन दूसरे गुणों ने उन्होंने असाधारण व्यक्ति बना दिया, यानी कि उनके अलावा जो उनके गुण थे उन्होंने उन्हें असाधारण बना दिया। वे बीज गणित में बहुत डरते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और म्यांमार चले गए। बर्मा में उनके भाई रहते थे, वे वहाँ कुल बैन की माइनिंग का कार्य करते थे। सालिम को मॉर्निंग के काम भी सफलता नहीं मिली, वे पक्षियों के काम करने में लग गए, यानी कि जो यह काम उन्होंने अपना अच्छा लगा इसलिए वो यह काम करने लगे। वहाँ से उन्होंने लौट कर क्या प्राणी शास्त्र में एक कोर्स किया, उन्होंने जो रुचि थी वहीं उन्होंने कोर्स किया, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर में नियुक्त हुए। वे अब उच्च प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी भी चले गए थे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, गीता के मन पाठ के आधार पर अर्जुन ने हिंदी से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया, इस प्रसंग का महाराजा आनंद पाल पंडित गोवर्धन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जब महायोगी विशारद के मुंह से राजा आनंद पाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई और उन्हें लगा कि उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया, उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट इच्छा व्यक्त की। ठीक है, इस तरीके से आपको इसी सेम टू सेम लिख देना है। ठीक है, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए थे। सहायक वाचन कक्षा 8 के अनुसार आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ तब उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा। अध्यक्ष ने उन्हें केवल 5 मिनट दिए। इतने कम समय में वे अफ्रीका के भारतीयों की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके, इस बात से उन्हें बड़ी निराशा हुई थी। ठीक है, तो अपनी बात तो उन्हें क्या निराशा हुई, और गांधी जी कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन लौट आए थे, तो एक कारण था। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक साथ लिखिए दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल फुल मार्क्स से दिलाते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से कर दीजिए। तो जो बिना वेतन के काम करता है दोस्तों, जो बिना वेतन के काम करता है उसे हम बोलते हैं अवैतनिक। ठीक है, अवैतनिक इस तरीके से आप लिख दीजिए, जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे हम अवैतनिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा जो मार्गदर्शन करता हो। तो दोस्तों जो मार्गदर्शन करता है उसे हम बोलते हैं मार्गदर्शक। इस तरीके से आपको लिखना, मैं लिख के भी बता देता हूँ, मार्गदर्शक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हों तो उसे हम बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह, जहाँ पानी के जहाज आते हैं और ठहरते हैं उसे हम बंदरगाह बोलते हैं। काफ़ी सारे भारत में बंदरगाह भी हैं। फिर जो पक्षियों से प्रेम करता हो तो उसे हम बोलते हैं पक्षी प्रेमी। इस तरीके से आप लिख दीजिए पक्षी प्रेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख सकते हैं, वकालत करने वाला। तो आपको पता ही होगा, जो वकालत करता है उसे हम वकील बोलते हैं। क्या कहते हैं? वकील, या एक शब्द भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं 10वां, वैदिक जीविका
कार्य क्षमता, गहन संवेदनशीलता और इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। उपयुक्त पंक्तियां में भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से किस महान व्यक्ति के बारे में कही गई हैं। तो दोस्तों ये आपको जो यहाँ पर पंक्ति दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंक्ति जो दी गई हैं ये कौन सी पाठ से ली गई हैं, आप देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है। आपके चैप्टर में से ही बनाया गया है पेपर, तो आपके चैप्टर में आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा उपयुक्त पंक्ति में आय, उपसर्ग एवं प्रत्यय शब्द छांट कर लिखिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमें छांट कर लिखनी है। तो उपसर्ग आने वाले शब्द इस तरफ लिखेंगे और प्रत्यय आने वाले शब्द इस तरफ लिखेंगे। तो बहुमुखी, प्रतिभा, उत्कृष्ट, इस तरीके और प्रत्यय में आएंगे विवेकशीलता, सच्चा शास्त्री और राजनीतिज्ञ, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर परिश्रम, अर्थशास्त्री और प्रखर, यहाँ राजनीतिज्ञ, उपन्यासकार और निबंधकार, इस तरीके से दोस्तों आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम प्रोजेक्ट कार्य भी देख लेते हैं। आपके हिंदी का क्लास 6 का प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार से है। अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं एक कहावतों को लिखिए। तो क्रमांक यहाँ पर लिखे गए हैं और कहावत भी लिखी गई हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कहावतें हैं। तो पहली जो कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। तो सही बात है, कोई अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं ऐसे कहा गया है इसमें, अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। जो काम सब यूनिटी से हो सकता है वो अकेला नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर अंधों में काना राजा, यह भी कहावत आपने सुनी होगी। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुन गई खेत, यह भी कहावत बहुत ही प्रचलित है। फिर आम के आम गुठलियों के दाम, तो यह भी बहुत ही फेमस है। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरीके से एक चैप्टर भी आपने देखा होगा। फिर डूबते को तिनके का सारा, ठीक है। फिर चोर की डाली में तिनका, ठीक है। इस तरीके से आपको जो कहावतें लिख देनी है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ। फिर है हमारा नवा है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। फिर है 10वां दूर के डोल सुहावने होते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको लिख देना सारे। तो निम्न कहावतें मुहावरे में जुड़ी कोई कहानी या घटना पता कर उसमें संक्षेप लिखिए। जो कहावतें लिखी उसमें घटना के बारे में बताना है। तो एक छोटे से गाँव की बात है, एक लड़का था जिसकी 12वीं पास हो गई थी और वो अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ पैसा कमाने के लालच में आकर कोई, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने जा रहा था, तो उसके पिताजी ने उसे रोका और बाहर न जाकर आगे की पढ़ाई करने को बोला, तो उसने मना कर दिया और चला गया। फिर कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ गया और वापस घर आ गया। इस प्रकार से वह ना तो घर का रहा ना घाट का। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, वह घर का रहा ना घाट का, जो कि ये कहा गया था कि हमें कहावत का अच्छी तरीके से बताना है। अब दोस्तों इस तरीके से जो हमको क्वेश्चन दिए गए जाएंगे उसमें से हमें क्या एक शब्द लिखकर हमें इस डायग्राम में भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से वसीयतनामा आपको इसमें भरना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सभी में भर देना है। यहाँ पर इसमें इस तरीके से भर देना है, ठीक है। इसमें ऐसा भर देना है और यहाँ पर मामा आपका आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सारे भर दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पर पान आ जाएगा, सुई आ जाएगी, किलो आ जाएगा। इस तरीके से आपको भर देना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करके इन्हीं में से आपको भर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज हमने देखा कक्षा 8 का विषय वर्षीय 2020-21 का जो माह चल रहा है मार्च, उसका फुल सॉल्यूशन देखा हिंदी विषय का। इसके अलावा क्लास 8 के हम अदर सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।